नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े शेयर का रिजल्ट आना था। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस साल का ये स्टॉक ऑफ द ईयर माना जा सकता है जिस हिसाब से इसने रिटर्न्स दिए हैं। और अब इसके इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते थे कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके लिए आज इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट भी दे दिया गया है। आज आप ट्रेड देखेंगे तो पूरे दिन कंसोलिडेशन में चला, पर एंड में आते आते इसमें फिर से थोड़ी बिकवाली हुई, क्योंकि लोग अगर रिजल्ट अच्छा है तो उसकी वजह से अगर अपर मूवमेंट आए तो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं 5% अपर रेट पर बंद हुआ। तो आइए अब हम डायरेक्टली इसके रिजल्ट्स पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट दिया हुआ है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट वाइज में ऑयल मेन बिजनेस है, तो इस हिसाब से इन्होंने स्टैंड अलोन रिजल्ट ही पब्लिश किया है। आप यहाँ देखेंगे तो लैक्स में दे रखी है अमाउंट, तो मैं इसको आपको करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जून क्वार्टर का दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे पिछले मार्च क्वार्टर का, और अगले कॉलम में लास्ट ईयर के जून क्वार्टर का दे रखा है, और एंड में ईयर एंडेड। तो आइए इसको रिव्यू करते हैं। तो कंपनी का इनकम अगर हम देखें तो टोटल इनकम कंपनी की आ रही है तकरीबन 3057 करोड़ रुपए की, जो मार्च क्वार्टर में थी 3209 करोड़ की। यानी यहाँ पे हमें एक मामूली सा फॉल देखने को मिल रहा है, बराबर ही मान सकते हैं हम लास्ट क्वार्टर के। और अगर हम जून से देखें तो 3126 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कंपनी की टोटल इनकम लगभग पिछले एक साल में कंसोलिडेटेड फेस में ही है। एक ही टाइप की इनकम चल रही है पिछले एक साल से। एक्सपेंसेस देखें तो मटेरियल कंज्यूम में सबसे ज्यादा एक्सपेंस हुआ है 2617 करोड़ का, और यही पिछले साल था 2745 करोड़ का। स्टॉक इन ट्रेड देखें तो ये खर्चा आ जाता है 113 करोड़ रुपए का, जो लगभग डबल है अगर हम जून क्वार्टर 2019 से कंपेयर करें तो वो 646 करोड़ का था। और यहाँ पे अगर हम चेंज इन इन्वेंट्रीज देखें तो ये नंबर नेगेटिव आता है, एक्सपेंसेस में नेगेटिव हो जाता है 574 करोड़ का। यानी कंपनी ने जितना माल इस बार बनाया है उसे कम बेचा है। और यहीं पे अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और बाकी सब खर्चे मिला दें तो ये आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 3044 करोड़ का। तो हमने देखा कि इनकम थी कंपनी की 3057 करोड़ और एक्सपेंसेस है 3044 करोड़। तो इसको माइनस कर दे तो आपके पास आता है एक्सेप्शनल आइटम और टैक्सेस से पहले कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ 25 लाख रुपए का। तो इतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है दोस्तों, पर फिर भी कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है अपनी दोबारा रीलिस्टिंग के बाद। और यहीं अगर आप टैक्स देंगे कंपनी को कुछ टैक्स पे नहीं करना पड़ा इस बार, और इसकी वजह से इसका प्रॉफिट वही स्टैंड करता है 12 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास का। और अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जोड़े तो हो जाती है 49 करोड़ की, जो लगभग पिछले साल थी 11 करोड़ की। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो मेन रीजन है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से यहाँ पे 38 करोड़ का एक बेनिफिट हो रहा है कंपनी को। और अगर हम और मेन चीज देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर है 0.41, और यहीं पे डाइल्यूटेड भी 0.41 है। और अगर आप पिछले मार्च क्वार्टर देखेंगे तो -4.68 थी, और वहीं लास्ट ईयर देखें तो 41.95 थी। तो यहाँ पर आपको दे रखी है अर्निंग पर शेयर 0.41, थोड़ी डाउन है अगर पिछली बार से कंपेयर किया जाए तो। यहीं अगर हम नीचे चले तो हमें सेगमेंट वाइज रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन से बिजनेस ने कितना इनकम लाके दिया है, तो ये भी लैक्स में दे रखा है। अगर हम रेवेन्यू शुरू करें तो ऑयल के बिजनेस ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाया 2733 करोड़ का, और यही ऑयल का बिजनेस जून 2019 में 2582 करोड़ का इनकम लाया था। और वनस्पति फिर आता है 138 करोड़ की इनकम के साथ, और सीड एक्सट्रैक्शन से आता है 489 करोड़। तो ऑयल के बाद जो मेन रेवेन्यू है वो है सीड एक्सट्रैक्शन के बिजनेस से। और वहीं फूड प्रोडक्ट्स है 134 करोड़ का, और विंड टर्बाइन पावर जनरेशन से आया है 13 करोड़ रुपीज का। और ये अदर्स को अगर हम मिला दे तो वही आपकी इनकम बन जाते हैं जो हमने ऊपर देखी थी कि टोटल इनकम कंपनी की रही है 30,043 करोड़ रुपए की। और यही अगर हम रिजल्ट देख लेंगे प्रॉफिट किससे हुआ है तो आप देख सकते हैं इनकम ऑयल्स में ज्यादा थी तो प्रॉफिट भी ऑयल में ज्यादा देखने को मिल रहा है। 75 करोड़ का प्रॉफिट अकेले ऑयल में से आया है। और उसके बाद आप देखेंगे सीड एक्सट्रैक्शन से तकरीबन 10 करोड़ का आया है, और फूड प्रोडक्ट से भी लगभग 10 करोड़ रुपए का आया है। और वनस्पति से लोएस्ट प्रॉफिट मान सकते हैं आप सारे सेगमेंट्स में 2 करोड़ 50 लाख के आसपास का। तो ये सब जोड़ के और अगर हम सिर्फ प्रोविजन हटा लें कंपनी के तो अमाउंट आपके पास ऊपर वाली आ जाएगी 12 करोड़ 25 लाख रुपए की। तो ये आप देख सकते हैं ये नंबर आ रहा है कंपनी का अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने इस बार प्रॉफिट तो दिया है, काफी बड़ा प्रॉफिट नहीं कह सकते, लेकिन ऑपरेशन हो गई है, दूसरे हाथों में आई है, दूसरी कंपनी के हाथों में आई है। तो अब ये प्रॉफिट ये कंटिन्यू करेगी तो इसके शेयर में भी हमें अब ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये अगर हम एसेट देखें तो एसेट्स भी कंपनी के पास 2092 करोड़ के हैं ऑयल्स में, सबसे ज्यादा ऑयल्स में है। उसके बाद सीड एक्सट्रैक्शन में है 796 करोड़ के, उस पर विंड पावर टरबाइन में है तकरीबन 357 करोड़ के एसेट्स। तो ये सब मिला के टोटल एसेट्स रहते हैं कंपनी के पास
8,292 करोड़ रुपीस के आसपास के एसेट्स हो जाते हैं। और यही अगर हम कंपेयर करें इसको लास्ट जून क्वार्टर से, तो ये लगातार इंक्रीज होता हमें दिख रहा है। 7,871 करोड़ के थे। और यही हम लाइबिलिटीज देखें तो कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज यहाँ आप देखेंगे तो 4,872 करोड़ की, यानी एसेट से कम है लाइबिलिटीज, तो ये पॉजिटिव बात है। और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा लाइबिलिटीज दिखेंगे अनएलोकेटेड एरिया में, 4,470 करोड़ की लाइबिलिटीज है। तो ये था इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। नीचे अगर हम देखें तो कंपनी ने बताया कि कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया है, उसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े इनको इस वाले क्वार्टर में, और इनकी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे ऑयल और सोया फूड्स की बिजनेस में चल रही हैं अब, जब से अनलॉक शुरू हुआ है। आप ये नीचे देखेंगे तो इन्होंने दे रखा है कि हमने सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पब्लिश किया है, और एक्सेप्शनल आइटम अगर हम मार्च के देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि तकरीबन 7,525 करोड़ के डी रिकग्नाइजेशन हुई है ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के डिफरेंस की, तो वो आपको एक्सेप्शनल आइटम में माइनस होते दिख रहा है मार्च क्वार्टर में। और यहीं पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 35 करोड़ के आसपास की हुई है, और रिफंड रिसीवेबल अगेन कमर्शियल टैक्स हुआ है 42 करोड़ रुपीस का, तो एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने दे रखा है। तो ये था दोस्तों रुचि सोया का रिजल्ट। आपने देखा कंपनी ने प्रॉफिट पेश किया है, तो इन्वेस्टर तो खुश होंगे। कंपनी ऐसे ही आगे ग्रोथ दिखाती रहे तब इसमें इन्वेस्टर्स बने रह सकते हैं। बाकी कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए कुछ टाइम में, और ऐसे ही हमें अब इसकी वैल्यूएशन देखने को मिल जाएगी, इसके रिजल्ट्स आ गए इसलिए। तो ये था दोस्तों रुचि सोया का रिजल्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।